आज के इस वीडियो में हम अपने लेसन क्या है 4 है, यहाँ पे लिखना भूल गया था। हमारा लेसन है यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। लेसन समांतर श्रेणी लेसन 4 है और ये प्रश्नावली, ठीक है। ये प्रश्नावली 1 है ना, ठीक है। और इसमें क्या कर रहे हैं हम, समांतर श्रेणी के जो nवां पद है उसे ज्ञात करने वाले सूत्र से हल करें, ठीक है। प्रश्नावली एक को सिर्फ इसी फार्मूले से हल करेंगे। और आपको बताते आ रहा हूँ ना मैं कि ये प्रथम पद है, ये सार्व अंतर, देखो सार्व अंतर डी, द्वितीय पद को द्वितीय पद को प्रथम पद से घटाते हैं तो डी अंतर निकाला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये अंतिम पद है, ये प्रथम पद है और इनके पदों की संख्या, ठीक है। लेकिन आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो ठीक है। इस क्वेश्चन में ना हम समीकरण बनाएंगे। पहले हमें क्या है कि इसमें डायरेक्ट क्या समांतर श्रेणी नहीं दिया है, लेकिन इसमें हम समांतर श्रेणी बनाएंगे, ठीक है। और जो पूछा जाए उसको किससे निकालेंगे, समांतर श्रेणी के nवां पद ज्ञात करने वाले सूत्र से। तो हमारे प्रश्नावली के ये 10वां क्वेश्चन है, 9 हल कर लिए हैं, ठीक है। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन को क्या है छोड़ दिए, अभी भूल गया था पिछले वीडियो में। और यही बताते आ रहा हूँ कि इस फार्मूले में क्या है कि अगर n का मान दिया है तो हम an यानी अंतिम पद ज्ञात करेंगे, और अगर अंतिम पद दिया है तो n पदों की संख्या ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो 10वां प्रश्न ये, इसमें हमें समांतर श्रेणी बनाना होगा। क्योंकि समांतर श्रेणी दिया है लेकिन इनडायरेक्ट दिया रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया रहेगा। तो समांतर श्रेणी देखो इसमें कैसा है, देखो फूलों की एक क्यारी की, ठीक है, क्यारी होती है ना फूल, कैसी क्यारी घर में देखते हैं। फूलों की क्यारी में 23 पौधे हैं, ठीक है। ये क्यारी में दूसरी पंक्ति में, ये क्या है ना पंक्ति है, ठीक है। दूसरी पंक्ति में क्या है 21 पौधे हैं। एक क्यारी की ना एक पंक्ति में, पहली पंक्ति में क्या है 23 पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 पौधे हैं, ठीक है। तीसरी पंक्ति में 19, देखो संख्या क्या घटती जा रही ना, 23, 21, 19, यानी समांतर श्रेणी की भांति। यहाँ पे इत्यादि लिखा है और देखो डॉट है, यहाँ पे एक कॉमा लगा है और यहाँ पर भी कॉमा लगा है, यहाँ पर भी कॉमा लगा है। उसके बाद दिया इत्यादि, यानी इस कॉमा के बाद और आगे चलेंगे डॉट डॉट करके। इस क्यारी की अंतिम पंक्ति में 5 दिया है, देखो यहाँ क्या दिया है, अंतिम पंक्ति दिया है। अंतिम पंक्ति यानी अंतिम पद, देखो अंतिम पंक्ति लिखा है और देखो an क्या है, अंतिम पद है, यानी an का मान यहाँ पे 5 दिया है। तो यहाँ पे क्या है, क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो पंक्ति मतलब क्या है, यहाँ पे पदों की संख्या निकालेंगे। पदों की संख्या क्या है n, ठीक है। देखो पहले यहाँ पे हमें an दिया है, a दिया है प्रथम पद और d हम निकाल लेंगे। क्योंकि समांतर श्रेणी बनेगा हमें n ज्ञात करनी है, ठीक है। मैंने बताया ना, अगर देखो 1, 2, 3 और 4 पात्र हैं, 3 पात्र दिए रहेंगे इनमें से, तो हम एक निकाल लेंगे चौथे को। तो इसमें हल में पहले लिखता हूँ दिया है करके, दिया है समांतर श्रेणी, कौन सा 23, ये 23 है, ठीक है, 33 हो जाता। उसके बाद दूसरी पंक्ति में दिया है, देखो दूसरी पंक्ति में दिया है कितना, ये देखो 21, कॉमा लगाएंगे, देखो यहाँ पे कॉमा है ना, 23 के बाद 23 पौधे हैं तो ये कॉमा, दूसरी पंक्ति में 21 पौधे,
21, तीसरी पंक्ति में 19 पद, यहाँ पे कॉमा है, कॉमा 19, कॉमा के बाद इत्यादि, फिर फुल स्टॉप है, यानी इत्यादि यानी डॉट डॉट चलेगा कॉमा के बाद। अंतिम पंक्ति में दिया 5, यानी लास्ट में 5 है। दिया है समांतर श्रेणी, ये हमारा समांतर श्रेणी है, ठीक है। अब हमें पूछा गया है क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। अंतिम पंक्ति में कितना है, ये 5, ये पद है ना, ठीक है। ये एनवे पदों की संख्या नहीं है, ये अंतिम पद है। डॉट डॉट करके यहाँ पे और पद है जुड़े हैं बीच में। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, प्रथम पद ए बराबर क्या है 23, और ए ठीक निकल गया, और सार्व अंतर डी बराबर द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाते हैं, ठीक है। तो द्वितीय पद 21 है, ठीक। यहाँ पे देखो सार्व अंतर डी कैसे ज्ञात करेंगे, द्वितीय पद को प्रथम पद से घटाएंगे। तो द्वितीय पद 21, प्रथम पद 23 बराबर कितना आया, देखो ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, संख्या घट जाएगी तो कितना आएगा, 23 में 21 घट गए तो 2, लेकिन बड़ी कौन है 23, उसका साइन है ऋणात्मक, तो डी बराबर कितना आया 2। अब देखो हमें ए निकल आया, एन आया, डी निकल आया, ठीक। और हमें अंतिम पद दिया है ये 5, देखो अंतिम पंक्ति में केवल 5 है, उसके बाद और आगे नहीं है, ठीक है। ये पदों की संख्या नहीं है, ये अंतिम पद है। ये देखो पदों की संख्या और अंतिम पद अलग अलग है ना, ठीक है। देखो यहाँ से समझो, जैसे 1 2 3 4 5 है, ठीक है। 5 क्या है, समांतर श्रेणी है। कोई पूछेगा कि तीसरे पद में कौन सी, तीसरे पद की पद संख्या कितनी है, तो ये क्या है 3 आएगा। पदों की संख्या को कहा जाता है, जैसे इसमें कितना 1 2 3 4 5 है, पदों की संख्या होती है एन को पदों की संख्या कहा जाता है। लेकिन उस पद में कौन सी संख्या, उसको ना अंतिम पद कहा जाता है, ठीक है। जब पूछा जाए तो ये देखो अंतिम पद में यहाँ पे 5 है, तो ये क्या है, एन बराबर आया है यहाँ पे समांतर श्रेणी देखो 5, ठीक। हमें 1 2 3 पात्र प्राप्त हैं। अब हम क्या है चौथी निकाल सकते हैं, और वो है यहाँ पे अंतिम पद एन। तो पदों की संख्या या यहाँ पे पंक्तियों की संख्या पूछी है, ठीक है। यहाँ पे क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो यहाँ पे हम पदों की संख्या या आप लिखना पंक्तियों की संख्या बराबर एन, ठीक है, ठीक। बराबर एन नहीं करना था, पदों की संख्या एन बराबर ज्ञात करनी है ऐसे, ठीक है। तो हमारा सूत्र कौन सा है, सूत्र इन पदों की, इसमें क्या है समांतर श्रेणी का इनवा पद ज्ञात करने हेतु सूत्र कौन सा है, ए एन बराबर ए प्लस के बाद हमेशा एन -1, और ये डी क्या है सार्व अंतर है, ठीक है। अब मान को रख देते इसमें, में मान रखने पर, ठीक है। ए एन कितना है 5, ठीक। ये 5 बराबर है, बराबर ए बराबर कितना दिया है 23,
प्लस प्लस ब्रैकेट में देखो n ज्ञात करनी है, ठीक है, n हमें ज्ञात करनी है, तो n रहेगा, ये -1 और ये d कितना दिया है -2, माइनस वाली संख्या को ब्रैकेट में ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है गुणा है d आप इसके साथ, तो यहाँ पे गुणा है। अब देखो n क्या है, एक चर बस दिखाई दे रहा है और बाकी संख्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम n की वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इधर उधर तोड़ मोड़ करके, लेकिन हमें BOD-MOS का सिद्धांत फॉलो करना है। तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों का जोड़ना तो नहीं होगा, लेकिन इन दोनों का गुणा हो जाएगा, ठीक है, तो लिखो 5 बराबर 23 प्लस, अभी ब्रैकेट में लेंगे, -2 है और प्लस है तो -2n आएगा, ठीक है, गुणा करके माइनस माइनस प्लस गुणा बना लेंगे, प्लस 2 एकम 2, चूँकि ये प्लस है तो इन चिन्हों में इसका ऋण है इसका धन है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो डायरेक्ट लिख दो 23, चिन्हों में परिवर्तन होगा ना, गुणा होगा ना जी यहाँ पे, पर इसका नहीं होता है, इसको डायरेक्ट लिखना होता है, ठीक है, प्लस और माइनस माइनस और ये प्लस यहाँ पे 2n लिख लेता हूँ, प्लस और प्लस प्लस ये 2, इसको नहीं लिखना था मुझे, ठीक है, क्योंकि इसका तो होगा ना भाई गुणा माइनस और माइनस का। अब देखो ये संख्या 23 है, ये 2n है और ये भी संख्या है, यानी ये चर अचर राशि है और ये चर है, अचर है जी। अब ये +2 और ये +23 का आपस में जोड़ना हो सकता है, ये 23 प्लस को यहाँ पे ला लो और ये -2n, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 बराबर कितना हो जाएगा 25 -2n। अब देखो इसको, और देखो ये 25 संख्या भी संख्या, ठीक है, ये अचर राशि है, इसको हम इधर ही रहने देते हैं, इधर ला लेते हैं 25 को पक्षांतरित करके, -25 हो जाएगा क्योंकि इधर धनात्मक है, बराबर -2n। अब देखो ये धनात्मक ही, ये ऋणात्मक है, संख्या घट जाएगी, ये 20 हो जाएगा, और लेकिन 25 बड़ी है तो ऋणात्मक 20 होगा, बराबर 2n। अब बड़ा सिंपल सा है, ऋण कोई पे घटा दो और नहीं जाने दो, n को बस स्वतंत्र लिखो और इधर -20, इस -2 को क्या गुणात्मक में इधर आ जाएंगे, भागात्मक में हो जाएंगे -2, तो यहाँ पे n बराबर निकला। देखो यहाँ पे दोनों संख्या क्या ऋणात्मक है, और भाग करेंगे दोनों ऋणात्मक संख्याओं को तो धनात्मक क्या प्राप्त होते हैं, भागफल, तो यहाँ पे 10 आएंगे। 10 क्या है, n क्या था, पंक्तियों की संख्या, तो ये आंसर हमारा पंक्तियों की संख्या, ठीक है, यही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इसमें भी कुछ नहीं था, सिर्फ समांतर श्रेणी बनाना बस था, हमें जानना था a क्या है, d क्या है, an क्या है, 3 पात्र दिए तो हम चौथा n निकाल लेंगे, ठीक है, इसमें कुछ नहीं था। 10वें में 11वें में कुछ है शायद, 11वें में भी कुछ नहीं, सीधा पूछ दिया है n का मान ज्ञात कीजिए करके। देखो इसका मतलब n का मान ज्ञात कीजिए कहा, इसका मतलब 3 पात्र हमें मिलेंगे, a प्रथम पद, सार्वअंतर और अंतिम पद। देखो अंतिम पद यहाँ पर दे भी दिया है, इसमें भी कुछ नहीं है, सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, 10वें वाले जैसी। देखो इसमें हल करके बताता हूँ इसको, इसमें कुछ नहीं दिया। देखो संजय ने वर्ष के प्रथम सप्ताह में, ठीक है, 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाता, ये है को नहीं है ना, बढ़ाता गया है, ठीक है। देखो 5 रुपये में क्या शुरुआत की बचत, यानी ये क्या शुरुआत है, यानी हमारे
समांतर श्रेणी का प्रथम पद समझो और फिर अपने साप्ताहिक बचत 1 रुपये 75 पैसे मतलब 1.75 रुपये बढ़ाता गया मतलब समझ रहे हो। जैसे ये देखो इसको रखा मैं +1 बढ़ाते जा रहे हैं तो समांतर श्रेणी बढ़ता जा रहा है ना, तो समझ लेना ये +1 ये देखो यहाँ पे क्या लिखा मैं सार्व अंतर है D, ठीक है। तो देखो सब में +1 बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 रुपये 75 पैसे क्या है सार्व अंतर D हो गया और 5 रुपये क्या है हमारा प्रथम पद, ठीक है। तो हमने पहचान लिया। और ये तीसरा क्या है n तो ज्ञात करने के लिए आगे देखते हैं भाई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 90 यानी कौन सा 90 में ये बस नहीं बताया यहाँ पे, लेकिन उसकी साप्ताहिक बचत हो गया है 20.75 पैसे, ठीक है। 20.75 रुपये हो जाती है। तो ये क्या है अंतिम सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 90 में ना, इसी का है ये बताने की कोशिश करो मैं कि जो n का मान निकलेगा यानी पदों की संख्या निकलेगी वो उस पद में ये अंतिम पद है, मतलब जो nवां पद का जो मान निकलेगा उस पद में ये 20.75 रुपये है। जैसे मुझे पूछा जाए कि इस समांतर श्रेणी में 5वां पद यानी 90वें पद अगर मैं 5 रुपये निकाल लिया बोलता हूँ 5वें n बराबर अगर मैं देखो n बराबर मैं 5 निकाल लिया इसमें, तो ये 5वें पद में कौन सा है 5वें पद में कौन सी है ये 5 ही है, ठीक है। कुछ इस तरह से तो इसी 90वें पद का मान को निकालना है कि इस 90वें पद में ये 20.75 है, ठीक। प्रथम पद 5 रुपये है और 90वें पद में 20.75 है। इसमें डायरेक्ट पूछ दे n का मान ज्ञात कीजिए करके, तो दिया है करके सीधा लिखेंगे। दिया है प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की, 5 रुपये पहचानना है आपको। प्रथम पद A बराबर दिया है 5 रुपये को जोड़ेंगे नहीं, और सार्व अंतर D बराबर दिया है ये बताए ना 1.75, ठीक। क्योंकि अपनी साप्ताहिक बचत जो होती है 1.75 बढ़ाता गया है मतलब जैसे यहाँ पे +1 बढ़ता गया है ना, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस, ठीक है, वैसे ही है। तो ये जो बढ़ता ही जा रहा है निश्चित मात्रा में उसको कहते हैं सार्व अंतर, यहाँ पे सार्व लिख लेना, ठीक है। अब हमें जो n क्या है पदों की संख्या है, लेकिन इस पद की संख्या में मालूम नहीं है, लेकिन इस पद की संख्या में बचत कितनी है 20.75 यानी ये अंतिम पद है। अंतिम पद n बराबर 20.75। अब इसमें कुछ नहीं है तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या लिखूं n का मान, तो n का मान बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चूंकि 1 2 3 दिया है और 4 पात्र को चौथे पात्र को ज्ञात करना है, 3 दिया तो चौथे निकाल सकते हैं। अतः समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने हेतु, ये जो सूत्र है वो nवां पद ज्ञात करने के लिए ही बनाया गया है, लेकिन हम उसमें अंतिम पद सार्व अंतर D, अगर हमें प्रथम पद अंतिम पद और n का मान दिया तो सार्व अंतर D भी ज्ञात कर सकते हैं। 3 दिया रहना चाहिए, चौथे निकल आती है।
अगर 2 दिया है तो संभावना नहीं है। सूत्र क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और ये डी में मान रखने पर, ठीक। अब मान को रखते हैं, ए एन दिया है 20 रुपये 75 पैसे। ये देखो, देखते रहना, ठीक है, साफ दिख रहा है। ठीक है, ए एन बराबर दिया है 20 रुपये 75 पैसे बराबर ए बराबर दिया है 5 प्लस एन ज्ञात करनी है, तो हम इसको एन माइनस 1 लिख देंगे, ठीक है। डी दिया है हमारा दशमलव में है, ठीक है। इसको ब्रैकेट में क्यों किया, गुणा कर भी सकता था, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। देखो यहाँ पे 1 2 और ये 3 पात्र है, चौथी निकल आएगी। तो देखो हम इसको ना इसके साथ गुणा करेंगे तो झंझट ही है, क्योंकि ये गुणा में है तो इधर पक्षांतरित करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग बना लेगा और इसका ना भाग कर देंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं यही करता हूँ इसको, ठीक है। इन दोनों का गुणा होगा, ठीक है, या तो इन दोनों को इसके साथ भाग करा सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इधर गुणा है तो इधर भाग बना लेंगे। तो मैं डायरेक्ट 20.75 और इसको ना पक्षांतरित कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये संख्या गुणा में इसके साथ, तो इधर आके भाग बनाएंगे, लेकिन हमेशा हर बनाता है, ठीक है, गुणा वाली। तो ये 1.75 बराबर ये 5, ये भी संख्या है, हम इसको हल करने के बाद इसको फिर कर लेंगे इधर, ठीक है, प्लस एन माइनस 1। उसके बाद क्या है ना, ये स्वतंत्र हो जाएगा, फिर एन माइनस 1 ही बस बचेगा। अब देखो इसको क्या भाग करेंगे, घबराना नहीं है, भाग कैसे किया जाता है यहाँ पे दिखा देता हूँ दशमलव को। चूँकि ये 20.75 है, दशमलव को भूल जाओ, ठीक है। इसको 20.75 लिखो, यानी 2075 बटा करो 175। देखो इन दोनों की संख्या के लास्ट में 5 5 है, यानी 5 से चले जाएंगे, ठीक है। तो ये 20 पंचे, ठीक है ना, 5 5 से चला जाएगा ना, तो पहले 5 से इसको भाग करते हैं। ये 20 चौक बोलता हूँ, 5 चौक 20 और ये 5 एकम 5, यहाँ पे 2 बज गया, ठीक है, 5 एकम 5 में 2 बज गया 25 5 बार में, ठीक। और ये बटा में है 17 है, तो 3 बार में जाएगा 15, 5 दिया 15, 2 बज गया, फिर 25 बचा, 25 5 बार में। अब भी ये 5 बार में ही जाएगा, ठीक है। तो ये 5 सत्ते 35 है डायरेक्ट, ये 5 अट्ठे 40 और 1 बच गया, ठीक है। और अगर हम 5 को इधर पक्षांतरित करके देखते हैं, अभी इस बटे को रहने दो इधर अभी, ठीक है। इसको और आगे हल करते हैं, क्योंकि इसको क्या है ना 7 से भाग देंगे भी तो ये दशमलव में चला जाएगा, अभी दशमलव की ज़रूरत नहीं, ठीक है। दशमलव में ले लेते हैं अगर हो जाए तो। 7 एकम 7, 1 बच गया 13 और 13, फिर 7 एकम 7, ठीक है। और कितना बच गया 6, दशमलव लगाते हैं 60, 7 अट्ठे 56, ठीक है। और कितना बच गया यहाँ पे 4 बज गया, फिर 7 पंचे ये 85, ठीक है। ये 11.75 आएंगे, 11.85 जी, ठीक है। और बराबर 5 प्लस n माइनस 1,
लेकिन क्या है ना, मैं अपने बुक में ना ये किया हूँ कि इतने को भी भूल जाओ थोड़ा सा। आप ऐसा नहीं कि हम इसको भी हल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखो, मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या किया था अपनी कॉपी में, इस 5 को इधर पहले पक्षांतरित किया था। देखो, इसको बाद में किया। देखो, 5 को इधर किए तो ये 20.75 हुआ, माइनस प्लस है तो -5 बराबर n-1 और 1.75। ठीक, अब देखो यहाँ पे ना 20 है तो 5 घट गया, दशमलव नहीं इधर ना, तो दशमलव का दशमलव के साथ होता है और जो पूर्णांक संख्या उस पूर्णांक संख्या के साथ होता है। ठीक है, तो 20 में 5 घट गए तो बचे के 15.75 बराबर n-1 और 1.75। ठीक, अब यहाँ पे इधर लाएंगे तब ये बिल्कुल दशमलव नहीं लगता है, पूरी तरह से कट जाता है। ठीक है, तो अब इसको ना 15.75 बटा 5.75 बराबर n-1। अब ब्रैकेट नहीं लगाओ इसको। अब इसको देखो, मैं भाग करके दिखाता हूँ आपको। ये 15.75 बटा 1.75। अब ये अपने कॉपी में पहले इसको पक्षांतरित किया था 5 को। ठीक है, ऐसा ये गलती नहीं है। अगर हम माइनस को इधर ले जाएंगे तो -5 घट जाएगा तो अलग हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये प्लस तो गलत आंसर आ जाएगा क्या जी? ठीक है, इसे फॉलो करना। ठीक है, गलती ठीक है, उसको भी एक बार हल करके चेक करके देखता हूँ कहाँ पे हुआ है। ये देखो 5 से ही जाएगा। ठीक है, ये 5 तिया 15, 5 एकम 5, यहाँ पे 2 गए, बच गए 25। ठीक, और ये 5 तिया और यहाँ पे 2 बच गए। ठीक, तो ये 25 बचा, ये 35। अब ये 5 से ही जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 छक्के 30, 1 बच गया, 5 तिया 15। अब देखो 7 तिया कितना होता है, 7 अनिया होता है 63, ये 9 बार में। ठीक, अब ये इसको भाग किए तो कितना आया, 9 बराबर n-1। अब n को इधर रख दो, -1 को इधर ला लो, तो 9 + 1 बराबर n। अब ये हो जाएगा n बराबर 9 1 10, और हमें n का मान ज्ञात करने के लिए कहा था। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक, और इसमें क्या गलती हुआ था, गलती नहीं हुआ है, ये यहाँ पे भाग करना गलत कर दिए थे क्या, और 15, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 2 7 एकम 7 और 1 बज गया तेरा, 7 एकम 7 बज गया 6, 7 8 56। ठीक है, इसमें इधर ले लाए, 5 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। यहाँ पे गलती हुआ है कहीं पे, इसका आंसर 10 है, क्योंकि किसी चीज़ को। ठीक है, इसको छोड़ो, हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12वां। ठीक है, इसमें समांतर श्रेणी दिया है। ठीक है, इसमें क्या है, क्या समांतर श्रेणी 18 15 सही 1/2 यानी 15.5 समझो, और 13 दिया है, डॉट डॉट का एक पद -47 है। -47 देखो, यानी 18 से देखो घटती जा रही है, -47 है, यानी है बोला है ना यहाँ पे, तो ये क्या है, अंतिम पद है, समझना। पिछले वीडियो में भी बताया हूँ, है दिया है ये। ठीक है, यदि हाँ तो कौन सा पद है, तो हमें कौन सा पद यानी nवां पद, n का मान निकालना है यहाँ पर भी। तो हल में दिया है हमारा प्रथम पद a बराबर दिया ये 18 और
सार्व अंतर डी बराबर प्रथम पद द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 18। इसको हल करें, चूँकि यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो प्लस 15 प्लस 1/2, ठीक है। तो 15 दूनी या 2 का गुणा होगा 15 से, यानी 30, 30 प्लस 1 31 हो जाएगा, ठीक है। डी बराबर निकलेगा यहाँ पे 31/2 माइनस 18, ठीक। इधर कर लेते हैं इसको, डी बराबर, अब देखो 2 का इसके साथ गुणा हो गया, अब ठीक है। 18 दूनी 36, पहले 31 माइनस 36, ठीक है। 18 दूनी 36 पूरे का बटा 2, सेम टू सेम यहाँ पे हुआ है ना, सेम टू सेम यहाँ पे हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक है, यहाँ पे धनात्मक होता है, पूरे का बटा 2। अब डी बराबर, एक ऋण है एक धन है, 36 में 31 घट गया तो बचेगा 5, लेकिन ऋण लगेगा, अब पूरे का बटा ये 2 है, यानी डी बराबर देखो क्या भिन्न में आया है और क्या है, ये ऋणात्मक भी है। अब है लिखा है ये, तो ये क्या है हमारा अंतिम पद, एन बराबर दिया है -47 और ये भी माइनस में दिया है। अब हमारा सूत्र कौन सा है, अतः करके लिखना भाई कि समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने हेतु सूत्र एन बराबर a प्लस n-1 डी में मान रखने पर, चूँकि हम पढ़ रहे हैं ना, बोर्ड एग्ज़ाम दिलानी है, इसमें सब कुछ लिखेंगे तभी नंबर मिलता है। ए एन दिया 47 माइनस 47 बराबर ए बराबर दिया है 18, सेम टू सेम वही है, ठीक है। एक पात्र दिया है, चूँकि हम तीनों में लगभग क्या है, इन की वैल्यू ज्ञात करते हुए आ रहे हैं। प्लस है, यहाँ पे नहीं लिखा था क्या, एन नहीं लिखा, एक ए लिखा, डी लिखा, ए एन लिखा, और यहाँ पे एन बराबर क्वेश्चन मार्क लगा लेना, ठीक है। एन नहीं दिया है संख्या, लिख देंगे। डी दिया है -5/2, ब्रैकेट में लेंगे -5/2। पहले कार्य पिछले वीडियो की तरह गलती नहीं करेंगे, पिछले प्रश्न की तरह, पहले इसको संख्या को इधर लाके कुछ भी हो जाए करते हैं। -47 ये -18 हो जाएगी इधर आके, प्लस है तो प्लस, और ये बराबर होगा, ठीक है, बराबर 18 इधर आ गए ना। अब ये n चूँकि प्लस है, प्लस इधर -1 है, सेम टू सेम करना है। माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाएंगे, ठीक है। 8 और 7 कितना हो गया, 7 दूनी 14, 1 15, 15 5 हासिला 1, 4 1 5, 5 1 6, चूँकि ऋणात्मक रहेंगे, ठीक है, बराबर n-1 -5/2। अब इस गुणा में ना इधर लाके भाग बना लेंगे, और ध्यान रखना क्या बनेगा, देखना यार, बच्चे सोचेंगे संख्या पलट गई, क्यों पलट गई, यहाँ पे देखना, -6 चूँकि ये देखो ये 5 जो है इसके साथ n-1 के साथ क्या है, गुणा में है, लेकिन ये 2 क्या है, -5 के साथ भाग में है, तो ये 2 क्या हो जाएगा, पक्षांतरित होकर, चूँकि भाग में है तो पक्षांतर होके गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 धन है तो धन रहेगा, ऋण है तो ऋण रहेगा, ठीक है। अगर कोई संख्या गुणा में है, गुणा में है और भाग में है और पक्षांतरित होती है तो उसके चिन्हों में परिवर्तन नहीं होते, केवल प्लस और माइनस का होता है। अब देखो ये -5 क्या है, इसके साथ अंश गुणा में है, ठीक है, तो गुणा में है तो इधर आके भाग बना लेंगे, और ये -5
बच्चे समझेंगे हाँ हमने पलट दिए, पलटे नहीं है। इधर भाग है 2 तो इधर गुणा हो गया, -2 इसके साथ गुणा है, 2 इसके साथ गुणा है, ठीक है, लेकिन -5 इसके साथ गुणा है n-1 से, इसलिए इधर आके भाग बना लिया, इधर बचा सिर्फ n-1। अब इसके साथ होगा, ठीक है, ऊपर क्योंकि यहाँ पे गुणा लगना था, 2 पंचे 10 हासिल है, ये 2 छक्के 12, 12 1 13, एक ऋण है एक धन है, इसलिए ऋणात्मक गुणनफल, ये -5 पूरे का बटा में n-1, ठीक है। ये दोनों क्या है, ऋणात्मक संख्या और भाग हो रही तो धनात्मक भागफल प्राप्त होंगे। 5 दूनी 10, ठीक है, 2 बार और 3 बचा, 5 छक्के 30। धनात्मक क्यों है, क्योंकि दोनों ऋणात्मक था, भाग था। अब ये n में क्या है, -1 है साथ में, तो इधर ला लेंगे 26 + 1 बराबर n, ये 27 हो गया और ये n, ये n, यानी n की वैल्यू हमें निकल आई 27। तो यहाँ पे एक पद है 47, यदि हाँ तो कौन सा पद, हाँ कौन सा पद, 27वां आंसर में लिखना, हाँ 27वां पद है करके भी लिख सकते हो, ठीक है। और अभी समय है 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, इस तरह से 5 हो जाएंगे। अब कुछ अब इधर क्या है ना, 13वां से कुछ अलग कंडीशन वाले प्रश्न शुरू होंगे। जैसे यहाँ पे दिया देखो, 11वां पद 38 है, डायरेक्ट दिया है। 16वां पद 73 73, इसको कैसे समझेंगे, पहले इसको एक छोटे से, इसमें कल समझाने की कोशिश किया था मैं। देखो फार्मूला हमारा क्या है, ए एन, एन समझना, अगर एन है तो फार्मूले में a + n-1 और d होगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ n के स्थान पे, कल बताया था ना, अगर 4 है, बताया बस था, लिख कर नहीं बताया था क्योंकि पहले से लिखा था। n है, यहाँ पे n की जगह मैंने 4 रख दिया, तो अब यहाँ पर भी n के स्थान पे मैं क्या रखूँगा, 4, ठीक है। तो यही बता रहा हूँ मैं, ये d, ठीक है। इसमें 11वां पद 38, 11वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे हम लिखेंगे, 11वां क्या है, 11वां यानी n है, n की वैल्यू यानी पदों की संख्या है, ठीक है, यानी n की वैल्यू है, n क्या है, यहाँ पे देखो n क्या है, पदों की संख्या है, n क्या है, पदों की संख्या, ये पूरे an अंतिम पद है, ठीक है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर 11वां पद लिखा है ऐसे समझना, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत प्रश्न भी आएंगे इसी प्रश्न में, और ये पद, ये कंडीशन आपको हल करनी आनी चाहिए। देखो 11वां क्या है, n वां पद है, ठीक है, n की वैल्यू है n की वैल्यू यहाँ पे 11 है, ठीक है। 11वां पद क्या है, 38 है, तो ये n की वैल्यू दी है 38 डायरेक्ट, और यहाँ पे हमें क्या नहीं दिया है, a नहीं दिया है न d नहीं दिया है, ठीक है, ये दोनों नहीं दिया है। तब हम कैसे लिखेंगे समीकरण को, an दिया है 38, तो हम लिखेंगे 38 बराबर n की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे n लिखेंगे ना ब्रैकेट में, तो यहाँ पे 11 लिखेंगे, ठीक है, और -1, और ये d, a और d की वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है। तो ये 38
बराबर a प्लस 11 में माइनस हो गया तो 10, और चूंकि गुणा में है d तो ये d, तो ये कुछ इस प्रकार से पहला समीकरण बनेगा। ऐसे मैं यही समझाने जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे भी और आएंगे। अगर मैं आपको एक चीज़ यही समझाना चाहता हूँ कि अगर a 38 लिखा है तो आप इसका विस्तार रूप कैसे लिखेंगे? a लिखेंगे। अब ये n के स्थान पे देखो, यहाँ पे 4 के स्थान पे 4 रखा ना, n के स्थान पे n है, 4 के स्थान पे 4, वैसे अब 38 लिखेंगे यहाँ पे, 38 माइनस 1 और ये d। मैं यही कहना चाहता हूँ, ठीक है। हमें इतना दिया रहेगा, उसको हम ऐसे विस्तार रूप में लिखेंगे, ठीक है। अगर हमें ऐसा दिया रहेगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हमारे जितने भी प्रश्न हैं ऐसे दिए रहेंगे, उसको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ठीक है, इसमें थोड़ा समय देखो, मैं इसी का एग्जांपल लिया था ना, 11वां पद 38, 11वां पद 38 और 16वां पद 73, तो इसके श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 11 तो हमें मालूम है 38, 16 भी मालूम है 73, लेकिन हमें ना ए मालूम है ना डी न मालूम है। अगर हमें ए मालूम हो जाए और डी मालूम हो जाए तो हम क्या 31वां क्या किसी भी वहाँ का निकाल सकते हैं, 100वां 150वां कोई भी, हमें ए और डी मालूम होनी चाहिए, ठीक है। और ठीक है, तो इसमें पहले हम ए निकालेंगे यानी प्रथम पद खोजेंगे, उसके बाद द्वितीय सार्वंतर डी निकालेंगे, ठीक है। और ये किससे मेल खाता है हमारा ये प्रश्न? ऐसे ऐसे और भी प्रश्न आएंगे। इसे हमने 2 चर का रैखिक समीकरण पढ़े थे, सेम टू सेम उसी के भांति ही है ये। देखो कैसे सेम टू सेम वैसे ही हल करेंगे इसमें। देखो यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 है, देखो इससे हमें पहला समीकरण प्राप्त होगा। 2 चर का रैखिक समीकरण होता था, ध्यान देना, 2 पात्र होते थे, 2 स्थितियां होती थी। पहले पात्र से पहला स्थिति और उससे पहला समीकरण बनता था। नहीं जी, 2 पात्र होते थे, उसमें 2 स्थितियां होती थी। पहले स्थिति से पहला समीकरण, यहाँ पे पहला स्थिति दिया है, इससे पहला समीकरण बनेगा। 16वां पद ये कितना होता है, किसे कहते हैं, 73 है, यानी इससे हमें 73, ये क्या है, इससे हमें दूसरा समीकरण है, दूसरा क्या हूँ तो ये हमारा दूसरा स्थिति और दूसरा समीकरण प्राप्त होंगे। इन दोनों से हम ए यानी प्रथम पद और डी सार्वंतर ज्ञात करेंगे। देखो कैसे, इस प्रश्न को आप समझेंगे तो आगे और भी आसान होगा, ठीक है। तो मैं ये लिखता हूँ 31वां पद ज्ञात करनी है, ठीक है। 31 लिखा है, ये n की मात्रा है, हम a और d इन दोनों से निकालेंगे और ये n दिया है तो हम a n ज्ञात करेंगे यहाँ पे। तो समांतर श्रेणी का तो माना इसमें लिखेंगे समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 हेतु समीकरण, ठीक है। समीकरण बनेगा इधर, कैसे बनेगा, 11वां पद है, ठीक। 38 क्या है, ये मैंने बताया था ना, ये वहाँ जो होता है वो n है, वो कहाँ गए मेरा, हम वहाँ किसे कहते हैं, वो कहाँ गए मेरा, मैंने बताया था, यहीं पे बताने का शुभ अवसर है। देखो जैसे ही वहाँ लिखा है वो क्या है, n की वैल्यू है, और जो संख्या दिया है लिखा है वह an यानी अंतिम पद है, ठीक है। तो समीकरण इससे क्या बनेगा, 38 क्या लेंगे हम यहाँ पे,
पहले ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 लिख लेते हैं। अब समझ में आएगा आपको। देखो 38 ए एन है, ठीक, बराबर ए हमें नहीं दिया है, हमें ज्ञात करेंगे और डी भी ज्ञात करेंगे, प्लस ये 11 दिया है हमें, एन बराबर वहाँ मतलब एनवा एन का मान, ठीक, -1 और ये डी हमें ज्ञात करनी है। अब इसको ना आगे और हल करते हैं। 38 बराबर ये ए 10 में एक घट गए तो 11 में एक घट गए तो 10 और ये डी इसके साथ गुणा में तो 10 डी। ये क्या हमारा पहला समीकरण है, ठीक। हम इसे उल्टा भी लिख सकते हैं, ऐसे ए प्लस 10 डी। देखो दो चर हो गए ना, एक चर और ये दूसरा चर, बराबर 38। ये हमारा पहला समीकरण, ठीक है। अब समांतर जल्दी जल्दी करता हूँ जी, ताकि समांतर श्रेणी का 16वां पद कितना है, 73 हेतु समीकरण लिखेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और ये डी। दो चर की रैखिक समीकरण ही बनाए, ठीक है। अब इसको दो चर की रैखिक समीकरण के आधार पे ही हम इसे हल करेंगे, ठीक है। आप जिस विधि से हल करो, चाहे प्रतिस्थापन विधि से, रैखिक विलोपन विधि से या आलेख विधि से, ठीक है। चूंकि ये बुक में जितने भी विधि दिया है समांतर श्रेणी में, वो सभी ना प्रतिस्थापन विलोपन विधि है जी, विलोपन विधि। यानी ए जो समान गुणांक वाले हैं वो घट जाएंगे विलोपन में, ठीक है। समान गुणांक वाले को घटाते हैं। यहाँ पे एन दिया है 73 बराबर ए हमें ज्ञात करनी है, प्लस एन दिया है 16 -1 और ये डी। अब ये फिर हल होगा। 73 बराबर ए प्लस 16 में एक घट गए तो 15 और ये डी। हम इसको ए प्लस 15 और ये डी बराबर 73, ये हमारा दूसरा समीकरण है। हम समीकरण निकाय को ऐसे बता भी सकते हैं, चूंकि समय भी नहीं है जी आज। आप यहाँ पे लिखना लिख देता हूँ, समीकरण निकाय ऐसे करके लिखते थे ना, याद करना। पहला ये है ए प्लस 10 डी बराबर 38 पहला समीकरण, और ए प्लस 15 डी इज इक्वल टू 73, ये हमारा दूसरा समीकरण, ठीक। अब क्या है, हम यह प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, ठीक है इसको, क्योंकि जितने भी एग्जाम्पल में दिए हैं बुक की वो प्रतिस्थापन बोलता हूँ जी। विलोपन विधि, विलोपन विधि में क्या होता है, विलोपन विधि से हल। इसमें क्या करते हैं, किसी एक चर का गुणांक समान है कि नहीं देखते हैं। अगर है तो गुणांक को समान नहीं करते। अगर गुणांक समान नहीं होते तो क्या होते, गुणांक समान करने के लिए उस चर के जो गुणांक है एक दूसरे के साथ गुणा कर देते हैं, ठीक है। चूंकि अभी ए और ए दोनों गुणांक समान है, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 के ए का गुणांक समान है, ठीक है, समान एवं चिन्ह भी समान है। गुणांक समान है ए का और चिन्ह भी समान है, देखो, ठीक है। तो समीकरण 1 में समीकरण समान होते हैं तो घटाते हैं, असमान होते तो जोड़ते हैं। आप चले जाना रैखिक समीकरण आने में, एक 2 चरों का रैखिक समीकरण लेसन में चले जाना प्लेलिस्ट में, अगर नहीं देखे हैं तो। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर
क्यों घटाएंगे? क्योंकि प्लस है घटाएंगे तो ये दोनों क्या है, विलोपन विधि का मतलब है ये दोनों समाप्त हो जाएंगे, बच जाएगा डी। जब डी बच जाएंगे तो हम संख्याओं को इधर उधर पक्षांतरित करके डी की वैल्यू निकाल लेंगे। मैंने कहा था ना, हमें यहाँ पे इन 31वां पद का ज्ञात करनी है, इसके लिए हमें ए और डी मालूम होनी चाहिए, तभी तो हम 31वां पद में कौन सा संख्या निकालेंगे। तो हम यहाँ से ए हमें विलोप हो जाएगा मतलब लुप्त हो जाए, कट जाएंगे, तो डी की वैल्यू निकालेंगे घटाने पर। घटाने के लिए क्या करते हैं, चर का चर के साथ, संख्या का संख्या के साथ। समीकरण एक क्या है, a प्लस 10d माइनस करेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि दो पद है। पिछले प्रश्न में भी यही बताया था, क्यों लगाए थे पिछला से देख के आना। अब 38 पहले और -73, और धीरे करता हूँ जी, घंटा होने को है, हम एक्स्ट्रा प्रश्न में नहीं जा सकते, 13वें तक ही संपन्न होगा आज। और धीरे धीरे करके अच्छे से समझाता हूँ। देखो इसको तो अभी उतारेंगे, ऐसी माइनस है और ये प्लस है, देखो प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, ए प्लस माइनस माइनस 15d बराबर। अब इसको घटा के देखते हैं, और मैं यहीं पे घटाऊँ, 7 3 3 8, 13 में 8 गए तो 4 बचेगा, एक इधर ले लिए तो, और ये क्या हो 6 हो गया। अब 6 में 3 गए तो 3 बचेंगे। 13 में 8 गए तो 5 बचेगा जी, ठीक। 7 में 1 ले लिए 13 हो गया, 13 में 8 गए तो 5 बचता है, हाँ ठीक, 8 5 13, तो ये कितना है 35 आएगा इधर, 35। लेकिन हमें चिन्हों का ध्यान रखना है, ये प्लस है ये माइनस है, बड़ी माइनस है तो ऋणात्मक, ठीक। अब देखो ए और ए को एक साथ लेंगे और डी को एक साथ लेंगे, ठीक है। ये ए को लिया, ये ए ऋणात्मक है और ये प्लस 10d और ये माइनस 15d बराबर -35। ये देखो ये प्लस में ये माइनस में ये शून्य हो जाएंगे, ठीक है। ये प्लस है ये माइनस है, लेकिन यहाँ पे देखो ये 10 है ये 15 है, संख्या पे घट जाएगी तो कितना होगा, 15 में 10 गए तो 5 बचेगा। डी उतार देंगे, क्यों? क्योंकि जोड़ते घटाते समय चरों की घात में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल संख्या जुड़ती है, घटती बढ़ती है। ये माइनस है 15 तो ये माइनस बराबर -3 5, माइनस माइनस को खत्म समझो, ठीक है। ऐसे यहीं पे कटा देते हैं। अब स्वतंत्र डी लिखते हैं, गुणांक में ही इधर आके भागांक बन जाएंगे, भागांक। डी बराबर कितना आया, सब देख रहे हैं 7। अब ये क्या है, डी सार्व अंतर। आप कहेंगे आप कैसे आप जान लिए सर करके, तो प्रश्नों में देखना, समीकरण बनाए थे तो डी लिए थे ना, यहाँ पे ये डी क्या है, सार्व अंतर है हमारे इस समीकरण, इस फार्मूले का। तो यहाँ पे डी सार्व अंतर 7 आया। अब ऐसे कैसे करते हैं, एक चर का जब मान निकल जाता है तो हम किसी भी समीकरण में किसी भी समीकरण, इस पहले में दूसरे में किसी भी समीकरण में अब हम डी का वास्तविक मान को रख देंगे तो ए की वैल्यू निकाल आएगी। तो आप जो भी समझो, छोटा तो मुझे यही लग रहा है ये, ठीक है। 7 दाम 70 भी होगा, ठीक है ना, 0 का गुणा। तो मैं लिखता हूँ समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, दो चर हैं और दोनों चरों का हम क्या कर रहे हैं, मान प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है।
समीकरण ए क्या था, देखो मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, ए प्लस, सीधा मान रखना है, ठीक है। 10 दिया है तो 10 का गुना करूँगा, देखो 10 है ना, 10 लिखूँगा, फिर डी का मान 7 निकालें, गुणा में 7 करूँगा, उसके बाद 38 है, ठीक है। तो इसको इधर रखता हूँ, कितना है 10 गुणा में डी का मान 7 बराबर 38। अब देखो ये पूरी संख्या, ये भी संख्या है, और ये क्या है, केवल चरबस है। अब ए की वैल्यू डायरेक्ट निकल आएगी, ए प्लस 7 दाम 70। क्या इसका मान ऋणात्मक आएगा, क्योंकि प्लस इधर जाएंगे तो ऋणात्मक आएंगे। तो देखते हैं, बराबर 3 8, और स्वतंत्र ए को लिखते हैं, बराबर करते हैं इधर 38 माइनस 70, क्योंकि प्लस में है। और ये कौन सा प्रश्न था हमारा, 12वां, ठीक है। इसका हम देखते हैं भी, ऋणात्मक आ रहा है वैसे लगता है यहाँ पे। और ए बराबर कितना आएगा, घटाएंगे तो कितना, 10 में 2 8 गया तो 2 बचेगा, और ये 6 हो गया, 6 में 3 गया तो 3, 32 ऋणात्मक आएगा ये, यानी ए बराबर 32 आया है, ठीक है। और डी बराबर ये हमारा क्या है, प्रथम पद। अब देखो हमारे क्वेश्चन, ये 12वां प्रश्न नहीं था, 13वां प्रश्न था। इसमें क्या है ना, एक क्वेश्चन पूछा है, 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो 31वां पद हेतु किसमें, इस समांतर श्रेणी में, इस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। अब मैं 31वां पद हेतु लिखता हूँ, थोड़ा सा, अतः 31वां पद हेतु ए बराबर हमें मिला है -32, ये डी है ना, डी है, ये डी बराबर है हमारा 7, 31वां यानी एन बराबर दिया 31, 31वां पद ज्ञात करना है ना, ठीक है। तो ए एन बराबर है, ज्ञात करना इसको। अब लिखते हैं सूत्र, ए एन बराबर ए प्लस, और ये डी, ए एन ज्ञात करनी है, तो ये ए एन बराबर ए माइनस 32, ये प्लस एन बराबर 31 है, -1, डी 7 है। अब ये क्या है, इन दोनों का गुणा होगा, ठीक है। इधर हम पक्षांतरित नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इधर कोई संख्या नहीं है, न चर है न अचर है। ए एन बराबर -32 प्लस, इसको भी कोष्टक में ले लेंगे, ठीक है। 7 एकम 7 सात्य 21, 217 माइनस, अरे इसको पहले घटा देना था ना मुझे, 7 एकम 7, ठीक है। ज़्यादा बुद्धि हो जाता है तो ऐसे होता है, ज़्यादा बुद्धि नहीं हुआ मेरा, लेकिन ध्यान नहीं था मेरा। ये 30 में 1 माइनस, 31 में 1 माइनस होता, 30 होता, आसानी से घट जाता। अब ये ए एन बराबर -32, और ये प्लस में ही रहेगा, ठीक है। और 217 में 7 घट गए तो बचेगा 210, और यही आता, ठीक है वहाँ पे। अब देखो ये -32 से प्लस माइनस होंगे, ए एन की वैल्यू यानी 31वां पद में कौन सी संख्या है वह निकलेगा, ठीक है। तो इसमें 10 में
10 में ये 2 गया तो बचेगा 8। अब ये 20 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया और इधर घटा देता हूँ जी, यहाँ पे एक बार 2 1 0 और 3 2, ये 1 इधर चला गया यानी ये 20 हो गया और ये क्या 20 हो गया, ठीक। और ये 10 हो गया, 10 में 2 गया था 8। अब ये 0 है, इधर 1 और ले लेंगे, ठीक है, तो ये भी 10 हो गया, 10 में ये 3 गया तो बचेगा 7 और ये 1 हो गया तो ये 1, डायरेक्ट 20 में 3 कर देना था तो ये 178 आया, ठीक। और धनात्मक क्यों है ये, क्योंकि ये 210 धनात्मक है, ठीक। तो यही हमारा आंसर है। हमें 31वां पद की संख्या ज्ञात करनी थी, अंतिम पद। तो आज केवल कितने क्वेश्चन किए, ये हमारा 13वां प्रश्न था ना। और ध्यान रखना अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी और कठिन कठिन क्वेश्चन है इसमें समांतर श्रेणी में, ठीक है। तो घबराना नहीं, मैं सारा हल कराते चल रहा हूँ मैं, ठीक। आज इतना ही, धन्यवाद।